अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलिगेंट सिलाई में आपका स्वागत है। मैं आज आपको हानिया आमिर की ट्रेंडिंग कुर्ती है उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 7 मीटर लेस और 2 मीटर कपड़ा लिया है। मेरे पास अभी फ़िलहाल 7 मीटर लेस ही थी, इसलिए मैंने इतनी ही ली है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ फ्रंट में लगाई है, आप बैक में भी लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने अब कपड़े को 4 फोल्ड बिछा दिया। बंद साइड मेरी तरफ है और खुली साइड उस तरफ है। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा दिया है और 13 इंच विड्थ और 14 इंच का मैंने लेंथ में रखा है। जिसके लिए मैंने शोल्डर ले लिए हैं। मेरे हिसाब से शोल्डर 7.5 पे लगते हैं, तो मैंने उस हिसाब से लिए हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हो। 7.5 पे मैंने शोल्डर लिए और 7.5 पे मैंने आर्मोल ले लिया। और ये गले पे भी मैंने 3 इंच पर निशान करके 3/6 का गला भी बनाया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही पार्ट है। ये चेस्ट से हिप तक का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इसको किस तरह से बनाते हैं। चलिए कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। हमें यहाँ पर चेस्ट और हिप में ही निशान लगाने हैं। जितना हमने चेस्ट लिया है उससे थोड़ा और लूज़ हम हिप ले लेंगे और वहाँ पर एक थोड़ा सा राउंड देते हुए एक निशान लगा देंगे। और जितना हमने वेस्ट हिप लिया है उतना ही हम नीचे चाक पर भी निशान लगा देंगे और उस निशान को हम सीधा कर देंगे। अब हमने जो आर्मोल पर निशान किया है उसको हम गोलाई दे के वहाँ से हम आर्मोल कट कर लेंगे। और ये जो हमने चेस्ट और हिप पर ड्रॉ किया है उसको भी हम एक सीधा थोड़ा सा राउंड कमर से राउंड होके कटिंग कर लेना है। और अब हम गले पर निशान लगाएंगे। जो हमने 3/6 का गला बनाया था वो फ्रंट और बैक दोनों के लिए नहीं है, सिर्फ फ्रंट के लिए फ्रंट का निशान लगाया है। बैक के लिए हम अलग से निशान लगाएंगे। 3 इंच हम विड्थ रखेंगे, पर हम बैक का गला हम 4 इंच पर ही करेंगे। तो हमें एक और निशान लगाना है 4 इंच का। अब हम उस 4 इंच पर दोनों गले एक साथ कटिंग कर लेंगे। उसमें से बैक पार्ट निकाल के फ्रंट पर सिर्फ हमें फ्रंट का गला कट करना है, बैक पार्ट को हमें साइड कर देना है। अब ये जो फ्रंट पार्ट है उसका भी 6 इंच का गला है, तो मैं उसको अब कट कर लेती हूँ। अब मुझे गले रेडी करने हैं, जिसके लिए मैं गले बनाने के लिए उरेप पट्टी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मुझे वो पट्टी नहीं लगानी है, मुझे सिर्फ उरेप पट्टी से ही गले बनाने हैं। हमारे पास बहुत कम कपड़ा बचा था, इसीलिए मैंने एक छोटे से कपड़े से कैसे उरेप पट्टी बनाते हैं वो भी मैं इसी में दिखा देती हूँ। एक चौरस टुकड़े को मैंने एक फुटपट्टी या स्केल से क्रॉस में मैंने उसको रैप कर लिया और उस पर 2.5 इंच का सब में निशान लगा दिया। और मैं उस स्केल को निकाल लूँगी और वो जो निशान है उसको थोड़ा सा लंबा करके मैं उस पर कटिंग कर लूँगी। तो हमारी बहुत ही अच्छी और लंबी उरेप पट्टी बन जाएगी, जिसको मैं बीच में से जोड़ लगा दूँगी। तो हमारी एक स्ट्रेट लंबी पट्टी बन जाएगी, जो हमें गले बनाने में बहुत ही ईजी रहती है और वो उसमें खिंचाव अच्छा होता है, इसीलिए राउंड नेक में बहुत ही फिनिशिंग से गला बन जाता है। और अब हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स के लिए ये कपड़ा था जो मैंने 4 फोल्ड में बिछा दिया है और उसको मैं अब 11 इंच पर निशान मार करूँगी और वहाँ से मैं डीप 3.5 इंच लूँगी और वहाँ से मैं एक आर्मोल का शेप दे दूँगी इसको। और मैंने ये जो स्लीव्स की लेंथ ली है वो मैंने 22 इंच ली है और स्लीव्स की चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। और वहाँ से लेके वहाँ तक हम एक निशान लगा देंगे और उस पर वही निशान पर अब हम कटिंग कर लेंगे, तो हमारी स्लीव्स कट हो जाएगी। और ये थोड़ी लूज़ बनाई है मैंने पाकिस्तानी स्टाइल में, नीचे मैं इसमें लेस लगा लूँगी। अब मैंने ये फ्रंट और बैक दोनों पैनल ले लिए हैं। उस पर मैंने जो ये उरे पट्टी कट करके रखी थी उसको मैंने सब तरह से जॉइंट करके लंबी पट्टी बना दी है
उसको मैं डबल फोल्ड करके इस तरह गले पर पूरे में लगा दूंगी, दोनों में आगे और पीछे दोनों पैनल में मैं लगा दूंगी और उसको पलट के दोनों गले रेडी कर दूंगी। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि पूरे ड्रेस की डिज़ाइन है। इसके लिए मैंने ये 2 पीस लिए हैं, जिसकी मैंने विड्थ ली है, जिसकी जो कपड़े की मैंने चौड़ाई ली है वो 6 इंच है और लंबाई है वो 16 इंच है, क्योंकि 1-1 इंच हर तरफ से मेरी पट्टी में फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद 4 इंच उसकी चौड़ाई बचेगी और 14 इंच उसकी लेंथ बचेगी, जो कि मैंने 2 इंच मार्जिन के लिए नहीं लिया था एक्स्ट्रा, वो इसी में कवर हो जाएगा और इससे और लूजिंग आ जाएगी और अच्छा लगेगा। और इसमें मैंने लेस लगा दी है और सब पूरे में मैंने दोनों आगे पीछे गले में लेस लगा दी है और ये दोनों स्लीव्स में भी मैंने लेस लगा दी है और ये जो दोनों पैनल थे वो भी मैंने एक तरफ हर तरफ से 1-1 इंच पर फोल्ड करके दोनों में लेस लगा दी है। तो मैंने ये सब रेडी कर दिया है। अब इन सबको जॉइंट कर मैंने फ्रंट और बैक के पार्ट को भी हर तरह से पट्टी फोल्ड कर दी है, सिर्फ आर्मोल में नहीं की है, बाकी पूरे में मैंने आधे इंच पर पट्टी फोल्ड कर दी है। और ये दोनों पैनल मैंने रख दिए हैं आमने सामने और बीच में जो ये मैंने 14x4 इंच का जो पैनल कट करके रखा था वो मैं बीच में रख के उसको दोनों तरफ सिलाई लगा दूंगी और ये दोनों तरफ लगा के एक दूसरे के साथ जॉइंट कर दूंगी। तो इससे हमारा पूरा लुक लूजिंग का आ जाएगा और हमारी ये कुर्ती इस तरह से जो मेन पैटर्न है उसका वो यही है कि ये 2 गले पे जॉइंट करके फिर साइडों से ये दोनों पैनल जॉइंट करने हैं आर्मोल से नीचे और फिर हमें आर्मोल पर स्लीव्स अटैच करनी है। मैंने ये हर तरफ से जॉइंट करके इस कुर्ती को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिस्ट कुर्ती बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हो मैंने इसको हर तरफ से लेस से कवर कर लिया है। पूरे फ्रंट पैनल में मैंने इसको लेस से कवर कर दिया है। स्लीव्स में भी मैंने दोनों स्लीव्स में लेस लगाई है, गले में भी आगे पीछे दोनों तरफ लेस लगाई है और आर्मोल से लेके नीचे तक मैंने पूरे में लेस लगा दी है। साइड के पैनल में भी लेस लग गई है और ये मैंने पीछे में नहीं लगाई क्योंकि मेरे पास लेस नहीं बची थी। अगर आपको इस तरह आगे पीछे लगानी है तो आपको 14 इंच लेस चाहिए। मेरे पास सिर्फ 7 मीटर ही लेस थी तो मेरे सिर्फ फ्रंट में ही लग गई और आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत कुर्ती बनके रेडी हो गई है। मेरी ये यूट्यूब की पहली वीडियो है तो मेरी ये वीडियो को लाइक करें और मेरी एलिगेंट सिलाई को सब्सक्राइब करें और आपका सपोर्ट